अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल रैंडम ब्रेन। आज हम आपके साथ गले का बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाने वाला डिज़ाइन शेयर करेंगे। नॉर्मली आप गोल गला बनाते हैं, जिस तरह का ये मैंने शर्ट के ऊपर बनाया हुआ है। गोल गला सिंपल और इजी है, बिल्कुल गोल गला बनाया हुआ है। इसके अंदर हमें डिज़ाइनिंग करनी है, वो हम आपको बताएँगे कि हम किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये गले का सेंटर मार्क है हमारा। इसके नीचे हम रखेंगे स्टिफ के सेंटर में हमने लाइन लगाई हुई है सेंटर मार्किंग के लिए, जो कि हमें आसानी होगी इसके ऊपर डिज़ाइन ड्रा करने में। ये जो सेंटर मार्क वाला निशान है वो गले के जो स्टिफ के ऊपर हमने सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर हमने रखना है। तो जितना मैक्सिमम आप इसके अंदर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ऊंचा, उतना आप इसके अंदर निशान लगा लें। मैं आपको मार्क करके बताती हूँ कि मैंने इसको 2.5 इंच तकरीबन ऊपर से हमने शुरू करना है। 2.5 इंच जो स्ट्रिप हमने रखी है उसके ऊपर से हमने इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रा करके लेके आनी है उधर तक जिधर हमने ये सेंटर मार्क है इधर। तो दूसरी तरफ भी 2.5 इंच का निशान लगा लें। गले से ऊंचा 2.5 इंच यहाँ तक ये 2.5 इंच का निशान लगा है। ये जो तिरछी हमने कटिंग इस तरीके से है, इसी तरीके से इसको भी हम उस निशान के साथ मिलाएंगे। ये सेंटर में मैं आपको जो हमने लाइनें लगाई हैं वो हम डार्क करेंगे ताकि आपको वाज़ेह तरीके से नज़र आ जाए। ये हमने इसके अंदर कट करना है। पेपर पट्टी नीचे से निकालने के बाद ये इस तरह का निशान बना हुआ है। हम इसको अब डबल फोल्ड कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट स्टिफ के बचते हैं उनको आप स्टिच करके ये जो सेंटर वाला डिज़ाइन है वो आप आसानी से बना सकते हैं। अब ये जो निशान हमने लगाया है वी वाला बना है, उससे नीचे हमने 3 इंच डीप निशान लगाना है। 3 इंच डीप का निशान जो लगाया है उससे हमने मैक्सिमम 2 इंच तिरछा निशान लगाना है। इस तरीके से स्क्वायर शेप में इसका हमने बॉक्स बनाना है। ये ऊपर जो वी है ये देखिए 2 इंच इधर से बनेगा और 2 इंच इधर आएगा, लेकिन कटिंग के अंदर जो आएगा मैं आपको कट करके बताऊँगी 2.5 इंच ही बनता है। हमने ये मार्किंग कर ली है। ये इस तरीके से तो कट करेंगे। इसको कट हमने करना है। ये इधर से हम ये वी शक्ल नहीं बनानी, इससे गुलाई कर लेंगे आगे जाके। तो गुलाई वाला हिस्सा इसके साथ मिलाएंगे। ये अब हम कट करेंगे इसको। जिधर निशान लगाया उसी निशान के ऊपर हमने इसको कट करना है इस अंदाज से। आगे से हम गुलाई कर लेंगे इसकी। ऊपर वाला जो निशान है वो हमने पहले आपको गले के अंदर आके ड्रा करके बताए हैं। गले के अंदर मैक्सिमम इतना आता है, तो हमने इससे 1/2 इंच ज़्यादा स्टिफ बाहर की तरफ रखनी है जो कि सिलाई के अंदर आएगी। ये देखिए ये कट करके निकल गया। अब ये जो हमारा तैयार पैटर्न है इससे इजाफी हमने जो स्टिफ है वो उतारनी है। तो आप 1/2 इंच या 1 इंच पे निशान लगा लें। टोटल जितनी हमने ये मेजरमेंट किया उतनी हम 1 इंच के ऊपर निशान मार्किंग करके इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो उसके अंदर से कट कर देंगे टोटल इसी तरीके से। जिस तरह का शेप हमारी अंदर की तरफ आई है इसी तरह बाहर की तरफ भी इसकी शेप आएगी। ये अब इधर से हम इसको कट करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट है जो स्टिफ का वो उतर जाएगा। इससे ज़्यादा चौड़ा ना करें। हमने लेस लगानी है इसके साथ, तो ज़्यादा चौड़ा होगा तो फिर खूबसूरत नहीं लगेगा। कट करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह की आएगी। अब जो शलवार वाला पीस है उसके साथ हम इसको प्रेस की मदद से उसके ऊपर चिपका के आपको दिखाएंगे। ये हमने जिस शेप में ये डिज़ाइन बनाया उसी शेप में हमने शलवार वाले पीस के ऊपर रख के इसको प्रेस की मदद से चिपका लिया। अब बाहर वाले साइड से हमने कपड़ा कट किया है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने जो अंदर वाला कपड़ा है वो भी इसके अंदर से कट कर देना है उसी शेप में जिस शेप में हमने ये पैटर्न कट किया हुआ है।
ना कम कपड़ा रखें ना ज़्यादा रखें। मैक्सिमम जितनी हमारी इसके अंदर स्टिचिंग आ जाती है उतना ही इसके अंदर रख के कट कर दें। अब जो हमारे आते हैं गुलाई में आते हैं या दूसरे आते हैं, उससे छोटे छोटे कट लगा दें ताकि कपड़ा फोल्डिंग में हमें आसानी हो। ध्यान से कट लगाने हैं, स्टिफ ना कटने पाए, सिर्फ कपड़े को ही कट लगे इस तरीके से। जिस तरह वो साइड पे छोटे छोटे टक लगाए हैं इस तरीके से हम इधर भी कट लगा लें। अंदर वाली साइड पे हो गए ये कट जो लगाए हैं हमने ये। अब बाहर वाली साइड पे भी जो गुलाई है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा हमारा जो कपड़ा है। दूसरी साइड पे भी सीधे लगाएंगे। अब हम लेंगे ग्लू या गम, उसकी मदद से हम किनारे किनारे पे इसको लगाएंगे। लगा के इसको फोल्ड करके हम पैटर्न रेडी कर लेंगे। आधा काम हमारा इसी तरीके से हो जाएगा और स्टिचिंग के लिए बिल्कुल थोड़ा सा काम हमारा बचेगा। ये ग्लू या गम से ये तरीका बहुत ही आसान है, इससे आधा काम इसी तरीके से पूरा हो जाता है। फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा फोल्ड। और सिलाई लगाने में हमें बहुत ही आसानी होगी। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से लगाएंगे। लगा के इस पैटर्न को रेडी करेंगे हम। ये हमने बाहर की तरफ ग्लू लगा के कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब इसी तरीके से हम अंदर वाली साइड पे लगाएंगे। लगा के और जिस तरह बाहर वाली साइड से कपड़ा हमने फोल्ड किया इसी तरीके से अंदर वाली साइड से भी हम कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये हमने पैटर्न रेडी कर लिया है। ये इसकी सीधी साइड है और ये वाली उल्टी साइड है। अब इसके ऊपर हम स्टिचिंग के साथ लैस लगाएंगे। अब सबसे पहले हम बाहर वाली साइड पे लैस लगाएंगे। हमने पैटर्न पहले रेडी किया हुआ है इसलिए लैस लगाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। नीचे रख के हमने बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है बिल्कुल। इसी तरीके से पहले बाहर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे लैस के साथ, फिर अंदर वाली साइड पे लगा के ये वाला पैटर्न हम रेडी करेंगे। जिस तरह सिलाई लगाई है नीचे लैस रख के, अब इसी तरीके से सारे बाहर वाली साइड पे हम लैस रख के स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी बाहर वाली जो सिलाई है वो मुकम्मल हो चुकी है, ये देखें। अब इसी तरीके से हम अंदर वाली साइड पे रख के डबल लैस लगाएंगे। बाहर वाली साइड पे लग चुकी है, अब इसको अंदर रख के इसी तरीके से जिस तरह बाहर लगाई है इसी तरीके से हम अंदर वाली साइड पे स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हम सिलाई बाहर की तरफ लगाई है, इसी तरीके से हमने सिलाई अंदर वाली भी हमने मकड़ लगा दी है। कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त हमारा पैटर्न बनकर रेडी हुआ। अब हम ये आपको गले के अंदर लगा के दिखाएंगे। अब हमने आपको बताया है गोल गला हमने पहले शर्ट का बनाया हुआ था, इसकी सेंटर मार्किंग में हमने की हुई है। अब ये इसके ऊपर पैटर्न ऊपर रखना है, ऊपर रखना है। जो हमने निशान लगाया हुआ है सेंटर वाला निशान लगाया है उसके बराबर में रख के इसको जितनी उधर पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त जो है वो हिले नहीं है अपनी जगह से पैटर्न। और हमारा जो ये पैटर्न बना है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से है। आप ये जो गुलाई हमने किया है ये गले के ऊपर वाले किनारे के ऊपर रखनी है इस तरीके से, और नीचे पिन अप कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से और हमें गले के अंदर पैटर्न लगाने में आसानी हो। ये जो ऊपर वाले हैं इनको गले के अंदर नीचे रखना है और रख के इस तरीके से ये सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको लगा के दिखाऊँ। पहले हम इस किनारे पे सिलाई लगाएंगे जो गले के अंदर, इस साइड पे हमने पैटर्न रखा है और दूसरी साइड पे, दोनों साइड पे पक्की हो जाएंगी तो फिर मैं आपको सेंटर वाली सिलाई लगा देता हूँ। एक तरफ से सिलाई लगानी शुरू की है, घुमा के ऊपर लेके आए हैं, गला सीधा कर लेंगे और सिलाई लगाते वक्त पैटर्न में ये ध्यान कर लेंगे सलवट ना आए गले के अंदर। आप चाहें तो गम और ग्लू के साथ पहले चिपका लें जिधर आपको पक्का करने की ज़रूरत है। मैं वैसे सिलाई लगा के दिखा दूँ, स्पेशली जो न्यू सीखने वाले हैं वो अगर इस तरह का पैटर्न बनाएं तो जिधर जिधर पैटर्न आता है उधर रख के आप इसको गम लगा लें ताकि पक्का हो जाए और ये हिले नहीं। जो सिलाई लगाएंगे हम सेंटर मार्क हमने पहले किया हुआ है, जो नीचे वाली नोक है वो सेंटर मार्क में ही आएगी। अब इसको घुमाएंगे, घुमा के दूसरी वाली साइड भी सिलाई मुकम्मल करेंगे और ये सेंटर वाला जो गैप है वो पहले आप माइश कर लें, सेंटर मार्किंग कर लें।
सेंटर मार्किंग में ये गैप जितना इधर है उतना ही इधर आए, तो वो करके उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करें। इधर भी लग गई। अब इसी तरीके से इसको इधर तक ला के नीचे तक सिलाई लगा। बहुत ही सिंपल, आसान और ख़ूबसूरत हमारा गला बनकर रेडी होगा, बिल्कुल आसान तरीके से, मुश्किल नहीं है। एक सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है, जो बाहर वाली है। अब हमने अंदर वाली सिलाई लगानी है, उसी को घुमा लेंगे और सिलाई लगाते हुए आगे आगे। अब जो अंदर वाली सिलाई है वो रह गई है, वो हम लगाएंगे। ये कंट्रास्ट में बनाएंगे तो वाज़ा नज़र आएगा और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो लैस कंट्रास्ट में तो सेम ले लें, सेम वाला नज़र नहीं आता है। जो कंट्रास्ट में कपड़ा होता है वो वाज़ा नज़र भी आता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। इस तरह हमारी सेंटर वाली सिलाई मुकम्मल होगी। इस तरह हमारा पैटर्न बनकर रेडी है। अब हम आपको सीधा करके दिखाएंगे गला कितना हमारा खूबसूरत बना है। डिज़ाइन गले का सिंपल और आसान तरीके से कट कर लें। नीचे वाली साइड से भी जो एक्स्ट्रा है कट करेंगे। जो गोल गला किया हुआ है हमने उसकी हैंड स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, सिंपल और गोल गला बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो रहा है। ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।